बहुत पहले सतयुग का जमाना था। उस जमाने में नदी के किनारे एक ऋषि मुनि अपने पत्नी के साथ रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी थे और संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी एक टांग पे कई सालों से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तभी एक कौआ एक चूहे को पकड़कर लेके जा रहा था कि अचानक से वो चूहा छूटकर नीचे गिर जाता है और गुरुजी का ध्यान खुल जाता है। गुरुजी देखकर चौंक जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि भगवान ने मुझे इतने सालों के तपस्या का फल दिया है। उसके बाद गुरुजी एक जोरदार मंत्र पढ़ के उस चूहिया पे मारते हैं कि अचानक वो चूहिया एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। फिर गुरुजी उसे अपनी पत्नी से मिलाते हैं और बोलते हैं, देख सावित्री, देख, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली और इतनी खूबसूरत बेटी उपहार में दे दी। आज से ये हमारी बेटी है। कुछ साल बाद ही हमारे गुरुजी किसी गहरी चिंता में बाहर खड़े थे। तभी उनकी पत्नी उनके पास आकर बोलती है, स्वामी, आखिर अब कैसी चिंता? अब तो हमारे पास अपनी संतान भी है। अरे प्रिय, आखिर चिंता की बात होगी कैसे नहीं। आखिर मैं एक जवान लड़की का बाप जो ठहरा, मुझे उसकी विवाह की चिंता हो रही है। मैं अपनी पुत्री का विवाह सूर्य देव से करूँगा। मैं आज से ही उनको बुलाने की तपस्या पे लग जाता हूँ। गुरुजी फिर से घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब तक जब तक कि सूर्य देव प्रकट न हो जाएं। फिर एक दिन सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। हे देवों के देव सूर्य देव, मेरी इच्छा है कि आप मेरी प्रिय पुत्री से विवाह कर लें। मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु आप अपनी पुत्री से एक बार पूछ लें कि वो क्या चाहती है। बोल बेटी, तू सूर्य देव से विवाह करेगी ना? क्षमा करे पिताजी, मगर मैं सूर्य देव से विवाह नहीं कर सकती। आखिर क्यों? सूर्य देव बहुत गर्म है और मैं इतनी गर्मी नहीं झेल सकती। गुरुजी निराश हो गए और बोले, क्षमा करे सूर्य देव, अब आप ही दूसरे वर का सुझाव दे दें जो मेरी पुत्री के लायक हो। फिर सूर्य देव ने बोला, आप बादलों के देव से बात कीजिए, आखिर पूरी दुनिया को मेरी गर्मी से वही बचाता है। आपके पुत्री के लिए उससे अच्छा योग्य वर नहीं हो सकता। फिर गुरुजी बादलों के देव को बुलाते हैं और बोलते हैं, हे देवों के देव, बादलों के देव, हाँ मुनिवर, बोलो क्या चिंता है। हे देव, मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये मेरी पुत्री है, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। हे मुनिवर, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करने में कोई हर्ज नहीं, परंतु पहले आप अपनी पुत्री से एक बार अवश्य पूछ लें। बोल बेटी, आखिर तू करेगी ना इनसे विवाह? मुझे क्षमा करे पिताजी। आखिर अब इनसे तुमको क्या दिक्कत है? पिताजी, ये काला कलुट्ठा है और इसके गरज से मुझे डर भी लगता है। गुरुजी अपने पुत्री के हरकत से फिर निराश हो जाते हैं और बोलते हैं, हे देव, अब आप ही दूसरे वर का सुझाव दे दें जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। मेरी नजर में एक ऐसा वर तो है जो आपकी पुत्री के लिए एकदम ठीक होगा। आप जाकर पर्वतों के देव से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बादलों के देव। अब गुरुजी अपनी पुत्री को लेकर पहाड़ों के देव के पास पहुँचे और बोले, हे देवों के देव, पहाड़ों के देव, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? हे मुनिवर, मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं, परंतु पहले अपनी पुत्री से तो पूछ ले। इस बार कम से कम हाँ तो बोल दे। क्षमा करे पिताजी। आखिर तेरी दिक्कत क्या है? मैं किसी ऐसे से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। गुरुजी ने माफी मांगते हुए पर्वत देव से बोला, हे देव, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढते ढूंढते। अब आप ही कोई ऐसा वर सुझाएं जो मेरी पुत्री को पसंद आ जाए। ये सब सुनकर पर्वत देव ने बोला, आखिर तुम इसकी शादी किसी चूहे से क्यों नहीं कर देते? चूहे का नाम सुनकर लड़की खुशी से बोलती है, मुझे मंजूर है पिताजी। यह सुनकर गुरुजी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, सच है, भाग्य का खेल कितना निराला है। जब तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी, तब मैंने ही कितने तंत्र मंत्र से तुम्हें यह लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में एक चूहे से ही विवाह करना लिखा था। इतना बोलकर गुरुजी फिर से तंत्र मंत्र पढ़ के उस लड़की के तरफ छू करते ही वह लड़की फिर से एक चूहिया बन जाती है। सच ही कहते हैं, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।